जब भी कराटे क्लास नया बच्चे फ्रेश बच्चे आ रहे हैं, टेक टाइम, कोई हड़बड़ी मत करो। बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ सिखा देंगे, नहीं। ज़्यादा फोकस खेलने में। दूसरा, उनका मन कराटे क्लास के और उनका रुझान, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई जाके हम ख्याय ख्याय करने वाले हैं 3 घंटा पूरा, नहीं। मेक देम गुड फ्रेंडशिप, अच्छा दोस्ती होना, और दोस्ती के लिए उनको टाइम देना पड़ता है। जो 1.5 घंटा 2 घंटा कराटे क्लास में आ रहे हो, उसमें एज ए इंस्ट्रक्टर आपका कर्तव्य है कि उनके साथ दोस्ताना सुलूक किया जाए। उनको लग गया कि एक मेरा ये टीचर है, फिर गया काम से। टीचर के लिए जो उनके अंदर जो मतलब रेस्पेक्ट, एक फियर, वो मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन तुम्हारे लिए द बेस्ट है कि तुम सबको अपने दोस्ताना एटीट्यूड में एक माँ जैसे रखना। और इसका अनुभव जब हम वो याद करो, जब तुम लोग सीख रहा था, तुमको कोई एक ऐसी मतलब जो थी कि आप लोगों को एक लव, एफेक्शन, प्रेम, फ्रेंडशिप में बांध के रखे। तुम लोग मेरे को नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उसके माध्यम से मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते थे। तो ठीक ऐसे ही वो रोल जो वो उस समय, याद करो आज से 20 साल पहले जो रोल था, आज बच्चों के साथ तुम्हारा वो फ्रेंडशिप, इतना फ्रेंडशिप कि वो तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहिए, तुम्हें तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। अब ये कैसे करना है, ये तो अपना स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। उनके साथ हंसना, खेलना, मज़ा करना, टाइम देना, बैठना, हो सके उनके लिए कुछ ला के खिलाना, हो सके उनके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट टाइप देना, जो भी संभव है। पेपर भी देते हो, कोई फ़ोटो भी ला के देते हो, ये इसको रखो, है ना, आदमी को लगा कि हाँ ये कुछ देने वाली है। और द इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक सिखाओ, लेकिन उसके बारे में एक एक चीज़ परफेक्ट हो जाए, फिर आगे चलो। स्पेशली व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट तक। येलो बेल्ट के बाद आ जाओ बेटा, आ जाओ। येलो आप आ गए? हाँ, जय जय। तो वो हर एक टेक्निक को, बैठो बैठो बैठो, खड़ा क्यों, हर एक टेक्निक को ना बड़ा ग्रामेटिकली क्लियर होना चाहिए, थियोरिटिकली भी वो उसका क्लियर होना चाहिए कि मेरा फुल फॉरवर्ड स्टांस, जनपुत्सु दाची, ये इतना से बेंड होना चाहिए, ये आंख मेरा उस उंगली को दिखाई देना चाहिए, ये हाथ मेरा बॉडी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हाथ, और या पंच करते हो तो जब भी ये हाथ आ रहा है तो वो पूरा रगड़ के नहीं, थोड़ा सा लाइटली फ्रैक्शन लेते हुए बॉडी का सेंटर में आना चाहिए, ये बोन का लाइन, ये जितने सारे पॉइंट्स हैं वो बार 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 बच्चा को बोलना है। क्योंकि इतना सारा पॉइंट हमें कभी, मेरा जो गुरु तपन सर और उषा दीदी थी उस समय, राजीव सिंह तो छोड़ दिए थे उस समय, तो गराई सर भी छोड़ दिए थे हमारा इंस्टीट्यूशन को, तो उषा दीदी ज़्यादा थी और तपन सर थे। तो हम लोग जब व्हाइट बेल्ट में उस समय बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे होके जाते थे, तो मैं भी बोलता था, अरे यार पगला गया, डेली आके वही बात बोलता है, आँख दिखना चाहिए, पैर का फीट का फर्स्ट थंब फिंगर दिखना चाहिए, शरीर रगड़ के आना चाहिए, पंच बॉडी लाइन के सीधा आना चाहिए, इधर पंच नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ट्रिपल पंच का लेवल यहाँ होना चाहिए, बॉडी वेट यहाँ रहना चाहिए, हाइट अप डाउन नहीं होना चाहिए, जब भी आप मूव कर रहे हो तो एक लाइन पे मूव करना चाहिए, 2 लाइन टानो, एक टांग इधर जाओ, एक टांग इधर जाओ, और जब मूव कर रहे हो तो ये जो छोटा छोटा बात है वो
इतना फिट हो जाता है कि आज देखो 35-40 साल के बाद भी दिमाग में लोडेड है। क्यों लोडेड है? क्योंकि उसको बार बार बोला गया और बार बार कराया गया। और यही सारा पैरामीटर्स को मिलाएंगे तो एक परफेक्ट जंकुसुदाची या परफेक्ट फुल फेवर्ड स्टांस होगा। ऐसे ही ब्लॉक में, जैसे डाउन ब्लॉक बोले, सोचो यहाँ कुछ लगा है, आप इसको निकाल रहे हो, यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक बैलेंस लेवल में। उस बच्चे को पता नहीं है, लेकिन आप जब उसको करा रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, क्या ऊर्जा से आना चाहिए, क्या एनर्जी देना चाहिए, क्या फोकस देना चाहिए, क्या कीमे देना चाहिए, उसे नहीं पता। लेकिन आपको यह है कि उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाथ यहाँ से जाएगा, विथ ब्रीदिंग जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और ये ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, बॉडी लाइन से जस्ट एंड पे रहेगा। तो वो धीरे धीरे करते करते हाथ वहीं पर ही आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए जो थियोरेटिकल पॉइंट है उनके दिमाग में फिट करना है। ठीक है, क्यों करना? व्हाइट बेल्ट से अगर इनका कॉम्बिनेशन, इनका बेसिक, इनका ग्रामर, इनका ABCD, इनका वर्ड मेकिंग इन मार्शल आर्ट, इन कराटे अगर बिगड़ गया तो लाइफ लॉन्ग बिगड़ेगा और कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। व्हाइट बेल्ट का पहला टेक्निक अगर गलत पकड़ा, आगे चल के ब्लैक बेल्ट लेवल के एग्जामिनेशन में या ब्लैक बेल्ट लेवल में जब ये टूर्नामेंट फाइट करेगा, वो छोटा सा रॉन्ग प्रैक्टिस आगे चल के बहुत बड़ा रॉन्ग ले लिया होगा। इसलिए मैं भी एक बार पंच के बारे में, कि किक के बारे में, कि ब्लॉक के बारे में जब भी क्लास लेता हूँ या वीडियो बनाता हूँ या बच्चों को सिखाता हूँ, मैं भी 2 बार रिव्यू कर लेता हूँ, मेरा पुराना डायरी से, मेरा पुराना वीडियो से, मेरा पुराना किताब से, कि मैं कोई पॉइंट तो नहीं भूल जाऊँगा। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट हम भूलते हैं और उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, तो एक पूरा बेसिक का एक चीज़, जैसे एक पंच, एक रिवर्स पंच, एक डाउन ब्लॉक, एक अपर ब्लॉक, एक आउटसाइड ब्लॉक, एक फ्रंट किक, एक स्वीप किक, एक लोअर किक, मिडिल किक, ऑफ किक, इतना ही तो व्हाइट बेल्ट में। फुल फेवर्ड स्टांस, जंकुसुदाची, एसोकुदाची, कैट स्टांस, निकोआसिदाची, शिकोदाची, 4 स्टांस है ना। व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट में तो बहुत कोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को बार बार कराना, इन बेसिक्स को बार बार कराना और राइट वे में कराना, और उसकी हर करेक्टरिस्टिक्स, जैसे शिकोदाची के लिए 20 पॉइंट है, दिमाग में फीड करो। एक पंच परफेक्ट है लिए 50 पॉइंट है, दिमाग में फीड करो, ताकि जब भी वो पंच करेगा ना, इतना सारा पैरामीटर उसके सबकॉन्शियस कॉन्शियस में घुस गया होगा। जब वो पंच करेगा फिर गलत नहीं होगा। क्लियर? तो व्हाइट बेल्ट में बच्चों के साथ ज़्यादा खेलो, ज़्यादा टाइम दो, एंटरटेनमेंट हो, लेकिन बेसिक में कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। आप अपने लेवल पे जितना ज्ञान है उसको सब दो। क्योंकि मैं जब ड्रेस पहन के क्लास में उतरूंगा और मैं जब वो चेक, जैसे आज मैं चेक किया, तो उस समय सिखाया बहुत कुछ, लेकिन जब उसको आउटपुट कह रहे हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज है खुद। क्यों कंफ्यूज हो गया? एक कारण के लिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख लिया। बोलते हैं ये एक्सरसाइज भी है, ये हाथ पैर भी हिलाना है, ये प्लॉन्चन सिखाया, ब्लॉक तो नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया नॉट प्रॉब्लम, बट जो सिखाया है वो कितना हायर परफेक्ट धरातल में है। तीसरा है कि खुशी से सिखाया कि नहीं सिखाया। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, मेरा मुंह से बात निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? आप लोगों को क्लास ले रहा हूं तो क्यों निकल रहा है? नहीं निकलता, आप यहाँ कोई नहीं रहते, मैं हवा में बात करता, मेरा यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता, उस समय मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगा? और आप लोग हो, आपके अंदर रिसिप्टनेस है और मेरे अंदर विचार है कि नहीं, ये बताना जरूरी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग हो सकता है सुनने के लिए तैयार हो, नहीं हो, अलग बात। हो सकता है मन कहीं और होगा, छुट्टी हो गया यार, अब भाषण देने लगा, भागना चाहिए, अभी बहुत सारा काम है, या योगा क्लास है, अभी वहाँ जाऊँगी, या उसका पिताजी आ गए बच्चों का तो वो दौड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं 10 मिनट का भी थ्योरी दे रहा हूँ। ये थ्योरी का इतना ही फैक्ट है कि जो ज्ञान देना और ज्ञान लेना, गुरु का काम दे रहा है, शिष्य का काम ले रहा है। गुरु खुशी से दे, गुरु के अंदर वो हैप्पीनेस हो, मन मुंह में हंसी हो, अंदर एक आनंद हो, अंदर एक मातृता हो,
एक अपनापन। यह इस धरती में कोई किसी का अपना नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा मिला है, तुम अपने अंदर का मातृत्व को जगा के उससे एक वो फील होना चाहिए कि ये मेरा माँ है। जन्म किया हुआ वो यशोदा मैया हो चाहे देवकी मैया, लेकिन ड्यूटी क्या निभाना है? कौन सा माँ का? जन्म कौन किया था कृष्ण को? किसके पास पले? यशोदा। यशोदा को पता है मेरा बच्चा नहीं है, यशोदा को पता है कल बड़ा होने से जाएगा कंस को मारने के लिए, महाभारत करने के लिए, लेकिन वो कैसे क्या त्याग कर रही है, कैसा प्रेम उसके अंदर उमड़ रही है, वो प्रेम का भाव उमड़ना। तब क्या होगा जानते हो? तुम जो प्रैक्टिस की थी आज से 20 साल पहले, आइए सर, जाओ 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 जाओ, वो पिताजी आ गए, तो जो आप प्रैक्टिस किए थे ना, वो सबकॉन्शियस इन तक पहुंच जाएगा और परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। बाय 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 बाय, ओके, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चों को लव, खेल, प्रेम, एंटरटेनमेंट, टाइमिंग, नया बच्चे हैं, बहुत रनिंग, बहुत एक्सरसाइज, बहुत दौड़ाना, बहुत सारा बात, कंफ्यूज, एक क्लास में एक दो, कोई बात नहीं। अगर कोई बाप उनका घर में जाके कंप्लेंट करते हैं या कोई बाप आके कंप्लेंट करता है, भाई आपका बच्चा ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपने रेगुलेशन पे सिखाएंगे। तुम लोग को याद होगा, आज भी मैं आशा करता हूं, मैं अगर सूतो सिखाया तो सूतो के ऊपर 100 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, लेकिन उस दिन सूतो के साथ फिर साइड सूतो नहीं बताऊंगा, ऑफ सूतो नहीं बताऊंगा। अगर नुकिते बताया तो नुकितों में चला, ठीक है ना। उसी नुकिते को लेके मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट का बेसिक, ये फिंगर ऐसा होना चाहिए, ये इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसमें बालों में मारना है, उसमें चलता है। याद है या नहीं है? हाँ, है ना। तो यू फॉलो दैट, ताकि आप जैसे कंक्रीट बच्चे निकलें। आप लोग जिस प्रकार मैं आपको बनाया था, आपके आज के डेट में ये जो नया बच्चे आ रहे हैं वैसे बने, और वो धीरे 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 तुम देख लोगे वो आ जाएंगे। तीसरा ये कि जो बच्चे आए उनको स्ट्रिक्ट उनका डोजो साफ करना पहला काम। नॉट दैट आप टीचर आप आके करते हो, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, लेकिन बच्चे करें, भले 2 पत्ता फेंकें, 2 पत्ता उठा के साइड कर दें, क्योंकि जब उनका जगह को साधना में आएंगे, पहला ज्ञान क्या होना चाहिए? सफाई का, कि मैं अपने डोजो में घुस रहा हूं, सफाई करो, कचड़ा साफ करना है। कोई भी हो, चाहे वो मेरा बेटा बेटी हो, चाहे किसी और का, कोई कल राजा का आ जाए, चाहे रंग का आ जाए, वो पहले उनको पहला ज्ञान। ऑब्जेक्शन करता है, फॉर्म उठाओ फेंको, चल भाग, नहीं रखना ऐसा बच्चे। तुमको अगर नौकर आके साफ करेगा तो तुम अपने घर में सिखाओ, और मेरे क्लास में आए हो तो यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, मेरे हिसाब में चलना है। झाड़ू करेंगे बचपन से, अपना डोजो, अपना साधना स्थली साफ। हमें हमारा गुरु कर देते, उसमें थोड़ी बोल देते हम बड़ा घर से आए, तेरा घर बड़ा घर, हटा। हम गुरु तुम चेला, सीखने आया है, तेरा पैसा खा क्या? क्लियर?